अपने लाइफ में इतना काम कर चुके हैं सर, और टचवुड इतना अच्छा कर भी रहे हैं, तो चाहे मतलब सर का शौक है वीडियो, ये मतलब सर का कोई प्रोफाइल नहीं है, सर का शौक है बेसिकली। सर इज अ लाइक शो पूरा डिजाइन करते हैं सर, कि मोदी जी आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई जैसे कोई गाड़ी लॉन्च होनी मर्सिडीज की, उसको हम कैसे लाएंगे, तो वो सब परफेक्शन वाली चीजें हैं। तो जो सर ये जो है ये शौक है। सबसे पहले सर आप तीनों को बहुत बहुत बधाई कि 5-6 घंटे के अंदर जो आप लोग का ये सॉन्ग है यूट्यूब पे 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, अभी मैंने देखा। तो सवाल ये है सर, अब भोजपुरी इंडस्ट्री पहले और अब में क्या फर्क देख रहे हैं सर? नहीं देखिए, मैं बताता हूँ। अभी जो पहले जो हमारा ये होता था कि भोजपुरी जब मैं एंटर ही किया था, तब मेरे को खेसारी जी का भी नहीं पता था, मैं सच बताऊँ आपको, और ना ही पवन जी का पता था। तो अचानक ही क्या हुआ कि खेसारी जी का जैसे ही बोला, तो मेरे को खेसारी जी का गाना है 2 घूंट इनके लिए, सबसे पहला सॉन्ग जो मुझे आया था। हाँ, तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन खेसारी जी कौन से बोलते हैं जो बिग बॉस में आए थे। तो हमने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, हमें ये नहीं पता था वो कहाँ के आर्टिस्ट है, लेकिन ये पता था कि वो बिग बॉस में आए। तो इन्होंने 2 घूंट कर दिया। अब वो खेसारी जी का आप कभी निकालना वीडियो, उसमें वो कहते हैं भैया ये कौन लड़की है, ये कहाँ से आई है, मतलब ये तो अलग ही है, मतलब वो उन्होंने इतनी तारीफ करी थी, बहुत तारीफ करी थी। फिर पवन जी ने बहुत तारीफ करी थी लाल घाघरा में, वो भी कह रहे कि भैया कहाँ से आई है। तो ऐसे करके क्योंकि हमने एंटर कर दिया। अब क्या हुआ है कि बेसिकली मैं इनको ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप ना बहुत बड़े देश के प्रजा बनने से अच्छा कहीं के छोटे देश के राजा बन जाओ। तो वो अब वो छोटा देश, करेक्ट बात है ये। तो अब वो क्या है कि ये रानी बन चुकी है उस देश की। तो अब वो क्या है कि हम ऑलरेडी बोलते हैं कि आप तेजी से काम करते चलो, अब वो ऑलरेडी भोजपुरी को ही उठाओ और जो बॉलीवुड के ऊपर बैठा दो। सर एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि रानी बन चुकी हैं, हमने अक्सर देखा है भोजपुरी में हमारी जो ढेर सारी एक्ट्रेस हैं, वो जैसे इंडस्ट्री में आती हैं तो उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, कोई मोटी हो जाती है, कोई कैसी हो जाती है, लेकिन आपके फिटनेस का राज क्या है, मतलब कैसे मैनेज करके रखती हैं आप? लगता है कि जो भोजपुरी में ट्रेंड चल के आया है वो चलेंगे? ऐसा कुछ भी ट्रेंड नहीं है, ये तो मेरा लाइफस्टाइल ही, लाइक मैं शोज में हूँ, मेरा जो फर्स्ट जो मेरा प्यार है, जो मेरा पैशन है, और वो है मेरे शोज करना। तो मुझे खुद ही फिट रहना पसंद है। तो वही बात है कि फिर जब मैं वीडियोस बनाने लगी तो मतलब अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन पे देखना, मेंटेन देखना। तो वही है, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, कोई अपने आप को कैसे अच्छा लगता है, कोई कैसे। तो मुझे अपनी बॉडी ऐसी अच्छी लगती है। कई गाने आपके सोलो, कई गाने आ चुके हैं, ये भी सोलो ही है। कैसा लग रहा है जो सोलो कंटेंट जब आप करती हैं तब? उसमें मुझे बहुत डर भी लगता है टू बी ऑनेस्ट, पर ये जब आया थर्मामीटर तो ऑलरेडी आपको पता है ये दिलबर एक बहुत बड़ा ट्रैक का, और उसे नौरा फतेही जी ने इतना अच्छा उसमें काम किया हुआ है। और जब बात आ जाती है सेम सॉन्ग हम कर रहे हैं, मतलब रिदम धुन सेम, सब कुछ सेम है और सेम चैनल है, तो कहीं ना कहीं भाई उसकी रेपुटेशन बचाने के हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके पीछे ना एक किस्सा है। बेसिकली क्या था कि सोनू जी का फोन आया, सोनू जी जो अपने हेड है हमारे भोजपुरी के, तो उनका फोन आया, सूरज गाना करना है। मैंने कहा जी गाना करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम डिसाइड करते हैं आपके साथ में कि कौन सा गाना करेंगे। तो मैंने उनको भेजा सॉन्ग दिलबर। मैंने कहा हमारे डिजाइनरों ने काम किया है, स्तुति है, अपना विमल है और रीमा जी हैं खुद, तो इन सब ने मिलके उस ड्रेस को बनाया, उस पे मतलब कई चीजों पे काम हुआ है। मतलब आप सोचो कि छोटी से छोटी चीज पे काम किया गया इस गाने पे, और इस गाने को तैयार करते करते हमारे को समझिए कि 20 दिन में हमने जाके इस गाने को रेडी किया। कोरियोग्राफी एज अ पॉइंट, मतलब कोरियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरे पास ऑफिस में कम से कम 20 बार आया है। 1 महीने लगातार 1 महीने पहले से हम लोगों ने इसको प्लान कर रहे थे इसको, लेकिन 20 दिन हमने बहुत मतलब कट्टर तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस गाने के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कोई अगर ये बोलता है कि नहीं जी भोजपुरी में टाइम नहीं मिलता गाना बनाने के लिए, 2 दिन पहले बोलते हैं शूट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी सोच के मुताबिक है। हमें गाना दिया टी सीरीज ने, हमने उनसे बोला कि हम आपको आराम से शूट करके देंगे, तो उन्होंने बोला आपको टाइम दिया, आप जब मर्जी शूट कर दो। तो वो गाने ऐसे देते हैं, बोलते हैं अपना टाइम से करो शूट जब आपका मन करे। तो हम उस तरीके से हमने सबने मेहनत करी है, और फिर नम्रता ने तो सबसे ज्यादा नम्रता ने मेहनत करी है, मतलब इन्हीं के ऊपर सब कुछ है। मैम दिल्ली में तो वैसे ही गर्मी ठंडी दोनों ही ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी अभी चल रही है, तो इस टाइम पे आपको गर्मी वाला गाना क्यों लाना था थर्मामीटर?
गर्मी पे और गर्मी बढ़े तो ये तभी तो मजा है जब हम लोग इनफैक्ट मतलब जब गाना हमें मिला थर्मामीटर, तो जितने भी गाने आए हैं मेरे पास हमेशा तो वो सर ही, क्योंकि मैं शुरू से ही सर के साथ रही हूँ मैं, तो मैंने अपना करियर ही अपना जेनिथ जो है मतलब हमारी जो कंपनी है, तो मैं शुरू से ही जेनिथ के साथ हूँ। मैंने आफ्टर 12th कुछ आर पार नहीं देखा था, मैं सिर्फ जेनिथ ही आई थी, और जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि शोज होते हैं, ये होता है वो होता है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको राह दिखाने वाला एक गुरु, एक टीचर आपको मिल जाए तो आप कहीं पे भी आप पहुंच सकते हो। तो वही है, सर ने कहीं पे भी किसी चीज में सर ने कमी नहीं छोड़ी, डायरेक्शन हो चाहे कोरियोग्राफी हो, हर जगह सर ने सपोर्ट ही किया है। तो जितने भी गाने आए तो सर मुझे बता देते हैं नम्रता ये गाना अच्छा है, मैं कहती हूँ सर मतलब कर लूँ मैं गाना मतलब भोजपुरी, तो सर ने कहा अरे तू करके तो देख एक बार। तो मतलब सर को विश्वास था कि तू एक बार करेगी ना तो वो एक अच्छा लगेगा। तो वही है कि थर्मामीटर आया तो इससे पहले टी सीरीज का बलुम्बा के बलम आया, हाँ फिर वो रसगुल्ला उससे पहले आया था। तो वो क्या है कि गानों के हमने सारे सिलेक्शन किए हैं सिलेक्शन हुए प्रॉपर कि ये सिलेक्शन होने चाहिए, यही गाना होना चाहिए और यही हिट होगा। तो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से आपने सिर्फ 9-10 गाने किए हैं मेरे को लगता है ना। हाँ, 9-10 गानों में से करीब जो सबसे छोटा मिलियन भी है वो भी मेरे ख्याल से 40 के करीब मिलियन है। सर बलमुआ का बल्लम 270 मिलियन करीब पहुंच चुका है अभी। हाँ जी हाँ जी। और ग्राउंड लेवल पे क्योंकि हम लोग रहते हैं तो अभी पता हमें चल रहा है यूट्यूब पे 270 मिलियन है, बट ऐसी कोई शादी, ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहाँ बलमुआ का बल्लम नहीं बज रहा है। इनफैक्ट मुझे तो रिकॉर्डिंग आ रही होती है, जैसे हमारी टीम कहीं शो में गई होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे बलमुआ के बलम या शादी हो बर्थडे मुझे ऐसा रिकॉर्डिंग कर करके भेजते हैं, अरे दीदी आपका गाना बज रहा है, लाल घाघरा जब बजता है वो मुझे भेजते हैं। तो मतलब 2-3 गाने तो मेरी मेरे लाइफ में एकदम जुड़ चुके हैं। मैम अपने गानों को आप खुद सेलेक्ट करती हैं या फिर सूरज सर सेलेक्ट करते हैं कि हाँ आपको इस गाने में काम करना है? नहीं, टीम वर्क होता है हमारा। वैसे टीम वर्क होता है, पर जैसे मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जेनिथ में ही होती हूँ मैं पूरे दिन, तो मुझे डांस वांस तो सर ही बताते हैं, नम्रता तेरे लिए सॉन्ग आया है एक बार सुनेगी, तो मैं सुनती हूँ। तो सर मतलब हम 3-4 लोग ना सुन लेते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, अच्छा इस लग रहा है। तरीके से फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जब थर्मामीटर आया ना, सर ने कहा नम्मू, मेरा वैसे निकनेम नम्मू है, आपको मैं क्या छुपाना, तो सर ने बताया अरे नम्रता तुम्हारे लिए सॉन्ग आया है, तो बहुत अच्छा है, दिलबर की वो है कॉपी। अच्छा नम्रता जी, जैसे आप